आपको हीरा मंडी सबसे दो वीडियो और गाने पसंद किए जा रहे हैं, चौधरी का चांद वगैरह है, चौधरी चौधरी शब्द, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने गाने के बारे में, लाइनों के बारे में बात की। ये गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है हीरा मंडी से, और गाने के बोल है कि चौदहवीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, हाय पानी में कौन जलता है। और इसका अंतराय में लगे हाथ सुनाते चलूं कि दर्द ऐसा कि हंसी आती है, सांस सीने में फंसी जाती है, जिसमें कांटे बिछे हो मंजिल तक, ऐसे रास्ते पे कौन चलता है, हाय पानी में कौन जलता है। सर काफी पसंद किया जाए क्या और आपके पास ऑफर आया के लिखा, उसके बाद में कितनी रातें जागी, उसके बारे में? जी देखिए, इसमें संजय जी ने एक सिचुएशन बताई थी कि भाई जो है वो मुजरा है, और ऐसे ऐसे सिचुएशन बताई पूरी, और उसके बाद फिर मैंने लिखा ये। इसमें एक मुखड़ा और अंतरा हमने उसी सिटिंग में खत्म कर दिया था, पहली सिटिंग में, और एक अंतरा फिर मैंने बाद में लिखा, जो ये था कि जीती हुई बाजी हार बैठे हैं, इस तरह दिल को मार बैठे हैं, जैसे हमने मले हैं हाथ अपने, ऐसे हाथों को कौन मलता है, हाय पानी में कौन जलता है। तो ये मैंने घर पे बैठ के लिखा, वहां महसूस किया वो दर्द, वो तकलीफ, वो सिचुएशन। तो ये मैंने घर पे तकरीबन एक रात में जागा हूँ इसके लिए। तो ये अंतरा मैंने वहां लिखा, बाकी दिन में हुआ था। देखिए हीरा मंडी में लगभग सारे ही गाने हैं, एक गाना छोड़ के वो जो सकल बंद था वो मैंने नहीं किया, बाकी सारे गाने मैंने किए हैं। उसमें से ये चौदहवीं शब है, मासूम दिल है, मासूम दिल है मेरा उसे तोड़ दिया जाए, एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए वो है, और चलो हटो जाओ सैया तुम बड़े वो है, और फिर फूल गेंदवा है जो हमने रिक्रिएट किया है, और आज़ादी है, आज़ादी मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो है जी। कहीं ना कहीं इन गानों से पुराना दौर वापस, ऐसा लगता है कि पुराना दौर वापस आ गया, उर्दू का बहुत इस्तेमाल किया गया, और आप जिस जमीन से, जिस मिट्टी से है वहाँ पे बहुत उर्दू का चलन है, मुजफ्फरनगर से। जी हाँ। तो ये मतलब क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है इसके बारे में? देखिए बिल्कुल ट्रेंड तो हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे गाने हमेशा से आते रहे हैं, और इस तरह की बहुत बड़ी ऑडियंस है जिन्होंने ये सुने और हिट किए। और दूसरा ये कि इसमें वाकई थोड़ा सा उर्दू, और देखिए उर्दू का तो इतना इस्तेमाल नहीं है, बहुत सादी सादी बातें हैं, लेकिन हाँ शायरी का इस्तेमाल है थोड़ा सा। तो वो एक, चूंकि मैं शायर हूँ पहले, और मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ जो है वहाँ की ज़बान, वहाँ की तहजीब, वहाँ का कल्चर, तो वो थोड़ा सा उसमें मैंने डालने की कोशिश की है, तो वो है। और यहाँ मैं संजय जी को थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें मेरी पसंद की और वो ली, और वो इस तरह से उन्होंने कमाल का पिक्चराइजेशन किया, और कितनी कमाल की धुनें बनाई उसने, मतलब उन्होंने धुनें इतनी कमाल की बनाई कि मज़ा आ गया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो पोइट्री थी वो 10 कदम 20 कदम आगे गई धुन के थ्रू, और फिर वो सिंगर के थ्रू आगे बढ़ी, और फिर वो विजुअल्स के थ्रू आगे बढ़ी। मज़ा आ गया। सर कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि इस तरह की ऑडियंस है, लेकिन कल्चर चेंज हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं आप जैसे शायरों को, राइटरों को कहीं ना कहीं लॉस होता है? नहीं, देखिए जो कल्चर चेंज की आप बात कर रहे हैं वो हमारा बाहरी कल्चर चेंज हुआ है, जो हमारा अंदरूनी कल्चर है, यानी अंदर का हमारे, जो हमारी मिट्टी की खुशबू है, जो हमारा क्लास रहा है सदियों से, जो हमारा लिटरेचर रहा है, या जो हमारा कल्चर रहा है, वो तो अंदर से कभी बदल ही नहीं सकता। वो हमारे डीएनए में है, वो हमारे खून में है। हम बाहर से कितने भी बदल जाएं या दूसरे कल्चर को हम एडॉप्ट कर लें, लेकिन जो हमारे खून में है वो तो कहीं जाने वाला है ही नहीं, और वो हमेशा से है और रहेगा। और वो हमेशा इस तरह के जब जब क्लासिक चीजें आएंगी वो हमेशा चलेंगी, या मेलोडीज आएगी वो हमेशा चलेंगी। उर्दू का चलन कम हुआ है? नहीं, देखिए उर्दू का कोई शायरी कर दी, हाँ, तो वो समझाना पड़ता है कि इसका मतलब ये, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल ये नहीं था। जी बिल्कुल वो हुआ है कि जो दकीक उर्दू थी या जो उस तरह की थी वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन देखिए उर्दू क्या है, या कोई भी जबान जो है वो उसमें एडॉप्शंस होते रहते हैं। अब जैसे अंग्रेजी के वर्ड आ गए, हम अंग्रेजी बोलते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी के कुछ वर्ड शायरी में आ गए हैं। जैसे मैं अभी यहाँ आपको एक शायरी सुनाता हूँ, देखिए मैंने कैसे उसको उर्दू बना लिया, उसको कैसे मैंने हिंदी बना लिया, उसको मैंने कैसे अपनी हमारे कल्चर की जबान, लिटरेचर की जबान बना लिया। कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है,
बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। तो देखिए मैंने ये लफ्ज लेके मैंने इसको जो है, या इसमें एक आगे एक और शेर है कि जन्मदिन तक सिमट आए हैं रिश्ते, मोहब्बत केक होती जा रही है, तो हम बर्थडे बर्थडे पे ही मिलते हैं। तो देखिए ये मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ जो उर्दू की जो मुराद है वो उर्दू शायरी से वाबस्ता है, शायरी से मुराद है यहाँ कि शायरी है तो उर्दू ऑटोमेटिक है या हिंदी ऑटोमेटिक है, जो हमारी जबान है। तो संजय सर ने आपको पूरा फ्रीडम दिया था कि आप जी जी बिल्कुल, संजय जी का ये बड़प्पन है, और ये वो उनका वो पोइट्री समझते हैं, पोइट्री के मद्दाह हैं, इसीलिए वो मुझे बहुत फ्रीडम देते हैं हर फिल्म में, हर गाने में। इसमें भी उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दिया और कहा कि तुम जो तुम्हें बेहतर लगता है वो बात करो, लेकिन मेरी फिल्म के, मेरी सीरीज के हिसाब से होनी चाहिए। और वो हमेशा सिचुएशन भी बहुत कम बताते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपना बताओ, मैं सिचुएशन बनाऊंगा, ये उनका कमाल है। सर आपने बहुत काम किया है, अच्छी बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने दिए हैं जी। पर्दे के पीछे आप छुपे हुए हैं, इसी बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए मैं कहीं ना कहीं कम हम लोग नाम कम होता है और मेहनत आप लोगों की ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो थैंक्स करना चाहूंगा तमाम ऑडियंस का कि उन तक हमारी बातें पहुंच रही, यही बड़ी बात है। और दूसरा, मैं इंडस्ट्री के लोगों को, जो हम जैसे लोगों को, पीछे वाले लोगों को आगे ला सकते हैं, तो मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा कि वो भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं, और जो क्रिएटर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, या जो लिरिसिस्ट होते हैं, जो क्रिएटर हैं, मतलब किसी भी फील्ड में हो, उनको थोड़ा आगे लाएं, उनको थोड़ा रेस्पेक्ट दें, उनको फैसिलिटीज यानी उनको ज्यादा दें, ताकि वो और आगे बेहतर क्रिएट कर सकें उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी आगे बैठे हुए हैं, जो फेस हैं, जिनका सारा क्रिएशन जिनका बन जाता है, तो हम उनके लिए और बेहतर क्रिएशन करें। इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, एक रेस्पेक्ट की जरूरत है, एक बहुत सारी फैसिलिटीज की जरूरत है, जो हमें प्रोवाइड जो है करानी चाहिए। जो मेकर्स या पब्लिशर्स हैं उनको, या जो इस इंडस्ट्री के सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, एक्टर्स हैं, या और जो बड़े लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अच्छा क्रिएशन हो सके और फिल्में कम फ्लॉप हों। क्योंकि अच्छा क्रिएशन होगा तो फिल्में फ्लॉप नहीं होंगी, वरना ये जो फ्लॉप का रेशो है ये बढ़ेगा। जब क्रिएटर्स कमजोर होंगे, पिक्चरें फ्लॉप होंगी, क्रिएशन मरेगा और लोगों को मजा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे कोई गाना आपका हिट हुआ तो वो उसमें आर्टिस्ट हैं, वो लोग आप लोगों का नाम लें मंच पे, लेकिन बहुत अच्छा लिखा, इस चीज को आप जी बिल्कुल लेना चाहिए, उससे जो बड़े लोग होते हैं वो और बड़े बनते हैं। जब हम कहीं ना कहीं किसी का नाम लेते हैं तो हम, वो अब हमारा बड़प्पन होता है वो। और जैसे संजय जी ने मेरा कई इंटरव्यू में मेरा नाम लिया है, तो वो उनका बड़प्पन है, और वो उससे बड़े हुए हैं, वो उससे छोटे नहीं, वो उससे और बड़े हुए हैं, लेकिन उससे मेरा भी थोड़ा सा कद बढ़ेगा, लोग मेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या मुझे एक बेहतर कलाकार समझेंगे, तो उससे मुझे मेरी कला में चार चांद लगेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए तमाम जो वो लोग हैं जो गाने में सबसे आगे रहते हैं या फिल्म में सबसे आगे होते हैं, उनको, जो क्रिएटर्स हैं जो पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। इससे होगा ये कि बेहतर काम होगा, इससे नुकसान तो किसी का नहीं होगा, लेकिन काम पे इसका फर्क पड़ेगा, इस पे काम का नुकसान होगा। और जब काम का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का नुकसान होता है, ऑडियंस वो चीज बर्दाश्त नहीं करती, तो हमें ऑडियंस तक वो पूरा काम देना चाहिए जो उनका हक बनता है। जो बहुत जी, और क्या आने वाला है आपका इसके बारे में? देखिए और कई सारे काम आने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी नाम भी चेंज हो जाते हैं, और फिर ये रहता है कि ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे थे बैठ के, ये नाम की पिक्चर तो आई नहीं, ये नाम का गाना तो आया ही नहीं। तो एक्चुअली थोड़ा सा हमें परहेज करना चाहिए उस वक्त तक, जब तक सही वक्त ना आ जाए चीज़ों के नाम बताने का। तो और 3-4 ऐसे, बहुत ज़्यादा तो काम नहीं है, 3-4 काम है जो मैं भी कर रहा हूँ, वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है। एक खुशी तो ये है कि हीरा मंडी 2 अनाउंस हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि हीरा मंडी 1 जो है वो बहुत अप्रिशिएट हो गई है और बहुत पॉपुलर हो गई है और बहुत लोगों तक पहुंच गई है, तो वो एक खुशी है। और दूसरी खुशी ये है कि इसी तरह का एक अच्छा काम अच्छी ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और हम कुछ अच्छा और दे पाएंगे हमारे सुनने वालों को, तो ये एक डबल खुशी है। तो आप बदल स्टेज शो भी करते हैं, बदल याद
जिसके आप मतलब आप इसको आइडियल मानते हैं इस दुनिया में? जी। देखिए, अगर फिल्मों की बात करें तो यहाँ 2 गीतकार थे जिनको मैं आइडल मानता हूँ। नंबर 1 पे आते हैं, मेरे फेवरेट रहे आनंद बख्शी साहब, क्योंकि फिल्मों की राइटिंग उनसे बेहतर आज तक किसी ने नहीं की। और उसके बाद नंबर 2 पे मैं साहिर साहब को रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने फिल्मी गानों में एक गुंजाइश निकाली शायरी की, और उन्होंने फिल्मी गानों में शायरी की, तो मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो ये 2 लोग मेरे, हालांकि सभी लोग बड़े पुराने जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हाँ सभी लोग, गुलजार साहब है, जावेद साहब है, या और मजरू साहब थे, और भी और समीर साहब बहुत अच्छा लिखते थे, और अनजान साहब लिखते थे, और बहुत तमाम इंदिवर साहब, तमाम कितने राइटर हैं जिनके मैं नाम यहाँ लूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी लिस्ट, बहुत कमाल के काम करके गए, तो उन सबको मैं पसंद करता हूँ। लेकिन आप किन्हीं लोगों को चुनते हैं अपना आइडल बनाने के लिए, तो ये लोग हैं। और रही बात शायरी की, तो मैं बहुत सारे शायरों का मैं फ़ैन हूँ। गालिब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं जॉन एलिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो हमारे देश के हैं, वो बाद में वो दूसरी तरफ चले गए, तो मैं उनके काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जाते जाते कोई 2 लाइन? जी देखिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसे हम एक ही ज़िंदगी हमको मिलती है, तो इस तरह की जिसमें हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, तो मैं चाहता हूँ उसे बहुत खूबसूरत बनाएं, उसमें प्यार भरें उसके कैनवास में। उसके हवाले से मैं 4 लाइनें मेरी शायरी की पढ़ूंगा कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। लास्टली AM तुराल, इसके बारे में लोग इसका फुल बताइए, क्या है आस मोहम्मद तुराल, ये कहाँ से है? देखिए, मेरा जो नाम है वो आस मोहम्मद चौधरी है पूरा नाम, और मैं चूंकि ये जो अब इतना लंबा नाम था, फिर तुराज मेरा तखल्लुस है, यानी मेरी पोइट्री का नाम, मैंने एक पोएट का नाम जो कुछ होता है, जो बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा अच्छा साउंड करने वाला हो, तो वो मैंने ये रखा है। तो AM तुराज चौधरी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है। AM आस मोहम्मद है, तो AM तुराज, तो मैंने ये मेरे नाम का मतलब है। बहुत शुक्रिया।